बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसा था एक विशाल और समृद्ध राज्य हस्तिनापुर। इस राज्य के राजा थे महाराज शांतनु, जो धर्म, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन महाराज शांतनु शिकार पर निकले। तभी उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसका तेज, उसकी चाल और उसकी आंखों में अपूर्व गहराई थी। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं देवी गंगा थी, जो पृथ्वी पर आई थी। राजा ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। गंगा मुस्काई और बोली, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? राजा ने पूछा। तुम मुझे कभी भी किसी कार्य के लिए प्रश्न नहीं करोगे, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। राजा शांतनु गंगा की सुंदरता और दिव्यता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। विवाह हुआ और समय के साथ एक पुत्र जन्मा। पर जैसे ही वो बालक हुआ, गंगा ने उसे उठाया और गंगा नदी में बहा दिया। राजा स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। फिर दूसरा पुत्र हुआ और वही घटना दोहराई गई। तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक कि 7 पुत्र गंगा नदी में बहा दिए गए। राजा के हृदय में दुख का सागर उमड़ रहा था, परंतु उन्होंने कभी भी गंगा से कुछ नहीं कहा। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने चली, तब राजा का धैर्य टूट गया। वे बोले, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने संतान से कोई ममता नहीं? गंगा मुस्काई, उनका रूप दिव्य हो गया। राजन, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, पर कोई बात नहीं, मैं अब जा रही हूं और ये 8वां पुत्र तुम्हारा होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये 8 वसुओं में से एक है, जिसे श्राप मिला था। मैं वचन के अनुसार उसे मुक्त कर रही थी। ये पुत्र महान योद्धा बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। मैं इसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए छोड़ जाऊंगी। समय आने पर यह तुम्हारे पास लौट आएगा। गंगा आकाश में विलीन हो गई। गंगा ने देवव्रत को स्वयं ब्रह्मचारी बनाकर पराशर, वशिष्ठ और सबसे अंत में महर्षि परशुराम के आश्रमों में शिक्षा दिलाई। देवव्रत ने शस्त्र विद्या, वेदशास्त्र, धर्म और नीति की उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका तेज इतना था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। जब वे युवा हुए, गंगा उन्हें हस्तिनापुर वापस ले आई और राजा शांतनु से मिलवाया। राजा अपने पुत्र को देख आनंदित हो उठे। उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित किया। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु को एक दिन यमुना नदी के तट पर विचरण करते समय एक मीठी सुगंध आई। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती नाव चला रही है। उसका नाम था सत्यवती। वो एक निषाद राज की कन्या थी। उसका शरीर से मछलियों जैसी गंध आती थी, पर एक ऋषि के आशीर्वाद से उसमें एक दिव्य सुगंध आ गई थी। राजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, मैं अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा शांतनु के हृदय में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर प्रेम था, दूसरी ओर धर्म। वे पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और उसे युवराज बना चुके थे। वे चुपचाप महल लौट आए, ना कुछ बोले ना किसी को बताया। लेकिन एक पुत्र अपने पिता के मन की पीड़ा पहचानता है। देवव्रत ने कारण जानने के लिए निषादराज से मिलकर सत्य जान लिया। फिर वो पिता के लिए इतना महान त्याग करने को तैयार हो गया जिसकी कल्पना भी कठिन है। देवव्रत ने निषाद राज से कहा, मैं राज्य का उत्तराधिकार त्यागता हूं। सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। परंतु निषाद राज अभी भी संकोच में था। अगर तुम्हारे पुत्र कभी राज्य मांगे तो। तब देवव्रत ने अपनी तलवार उठाई, आकाश की ओर देखा और बोल उठे, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ना विवाह करूंगा, ना संतान होगी, और हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा। ये वचन इतना भीषण था कि आकाश में देवता प्रकट हो गए, फूलों की वर्षा हुई और सभी दिशाओं में गूंज उठा, भीष्म भीष्म, जो भीषण व्रत ले वो भीष्म कहलाता है। उस दिन से देवव्रत का नाम हो गया भीष्म और जीवन भर निभाई अपनी प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपना वचन कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की, चाहे वो धृतराष्ट्र का शासन हो या पांडवों का वनवास। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, त्याग और निष्ठा की मिसाल बना दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया, पर उनके हृदय में हमेशा न्याय के लिए अग्नि जलती रही। वे तभी भूमि पर गिरे जब शिखंडी को सामने कर
अर्जुन ने बाण चलाए, क्योंकि भीष्म किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था और तब तक नहीं मरे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें।